Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। जब हम क्वांटमैनिया का ये सीन देख रहे थे तो हम सब ने यही सोचा था कि कैंग ने थॉर को ही मारा होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये सीन थोड़ा क्रिंजी था, जिसको देखते हुए हमें कैंग नशेड़ी लग रहा था। भाई थॉर और एंटमैन में कोई फर्क ही नहीं पता तुझे? बट नहीं, आज हम जानेंगे टीवीए में इन्फिनिटी स्टोन्स कैसे आए और कैंग ने किस हथौड़े वाले को मारा। और जैसा कि हम पहले ही कह चुके थे, मार्वल कच्ची गोलियां नहीं खेलता और इसका प्रूफ इस वीडियो में मिलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस सीन पर फोकस करते हैं जब कैंग स्कॉट को कह रहा है तुम वही हथौड़े वाले हो क्या। यहाँ लॉजिक वाली बात ये है कि थॉर और एंटमैन में कुछ भी सिमिलर नहीं है, बिल्कुल जैसे आप रॉकेट को हल्क नहीं समझ सकते, लेकिन हथौड़े से कोई और याद नहीं आ रहा। यस, हम कैसे भूल सकते हैं हमारा कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स भी म्योलनिर उठाने के लिए वर्ती है। तो क्या कैंग ने कैप्टन को एंड गेम वाली फाइट के दौरान मार दिया? बिल्कुल नहीं। और जैसा कैंग की डार्लिंग रवोना कहती है, अवेंजर्स ने जो किया वो विधि का विधान है, इसलिए कैंग ने टाइमलाइन खराब करने के डर से एंड गेम की लड़ाई में तो दखलंदाजी नहीं दी। फिर कैंग ने स्टीव को कब मारा? वेल, शायद कैंग के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्कॉट और स्टीव दोनों एक जैसे लगते होंगे, शक्ल से नहीं सूट से। जब एंड गेम के एंड में स्टीव रॉजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखने जा रहा था, तब स्टीव ने जो सूट पहना था वो था रेड एंड व्हाइट क्वांटम सूट, जहाँ स्टीव के एक हाथ में है इन्फिनिटी स्टोन्स का ब्रीफकेस और दूसरे में है थॉर का हैमर म्योलनिर। और कोइंसिडेंस की बात तो ये है कि ये हेलमेट और सूट हैंक पिम की टेक्नोलॉजी से बना है, जो देखने में बिल्कुल स्कॉट के सूट जैसा लगता है। और शायद जब दूसरे यूनिवर्सेस में स्टीव टाइम ट्रैवल कर रहा था, तब कैंग ने उसे मार दिया और सारे इन्फिनिटी स्टोन्स उसे छीन लिए। इसी वजह से टीवीए में बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। लेकिन सिर्फ इसी टाइमलाइन में कैंग ने एवेंजर्स को इकलौता चांस दिया थैनोस को हराने का, और ये इकलौता चांस होने की बात डॉक्टर स्ट्रेंज को भी पता थी। जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी में अवेंजर्स को जीतते हुए देखा था, इसलिए यहाँ ओल्ड कैप्टन अमेरिका हमें एंड गेम में दिखता है, क्योंकि इस कैप्टन अमेरिका को कैंग ने नहीं मारा और इस मेन टाइमलाइन को सेफ रखा। लेकिन वहाँ टीवीए में हमें पैगी कार्टर भी दिखती है, जिसने शायद स्टीव को अपने टाइम में रुकने को कहा और स्टीव वहाँ रुक गया और इन दोनों की शादी हो गई। लेकिन वहाँ टाइम में ब्रांच बन गई और टीवीए ने पैगी और स्टीव को उठा लिया, जहाँ स्टीव और पैगी ने अपील किया कि हमें प्रून मत करो, और ये दोनों प्रून होने से बच गए लोकी की तरह। और फिर पैगी और स्टीव को टीवीए ने उनके टाइम में छोड़ दिया और स्टीव और पैगी एक साथ बूढ़े हुए। और जो स्टीव बर्फ में फ्रीज था वो तो एमसीयू में था ही, उसके साथ साथ बुड्ढा स्टीव भी हर मूवी के दौरान इन सब इवेंट्स को देख रहा था, जिसका सबूत है पैगी कार्टर का फ्यूनरल सीन, जहाँ ये बूढ़ा आदमी जो पैगी की बॉडी को कैरी कर रहा है सेम बूढ़े कैप्टन अमेरिका जैसा है। और पुरानी मूवीज में पैगी ने स्टीव को अपने हस्बैंड का नाम ही नहीं बताया था। और क्योंकि टीवी एक टॉप सीक्रेट है, इसलिए स्टीव ने सैम और बकी को टीवीए के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और ये भी हो सकता है कि टीवीए में स्टीव को अपने मरने का टाइम भी पता चल गया हो, जैसे लोकी को मोबियस उसकी डेथ दिखाता है, इसलिए स्टीव अपने मरने से पहले शील्ड सैम को देकर चला गया। तो इस वीडियो के बारे में आप सबके क्या थॉट्स हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।